लगातार जारी है। घाटी में कई जगह जहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के खात्मे को लेकर बड़े पैमाने पर यह अभियान बीते दिनों कई आतंकियों को ढेर भी किया जा चुका है। इसके अलावा कई आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसको नाकाम किया गया। और कई दिनों से लगातार आतंकी जो कि क्षति पहुंचाना चाहते हैं भारत को, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। तमाम आतंकी ठिकाने बनाकर बैठे हैं। उन्हीं को ढेर करने के लिए, खात्मे के लिए सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं और एक बड़ा सर्च अभियान चला रही हैं। कई दिनों से बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। घाटी में कई जगह सेना का ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर लगातार जारी। बीते कई दिनों से आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा चुका है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर ये बेहद बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ये सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद। और हालांकि तमाम चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में घुसने का डर रहता है इन आतंकियों का, और दूसरी ओर जिस तरीके से घने जंगलों में पनाह लिए ये लगातार हमलों को अंजाम देते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से नेचुरल केव्स को इन्होंने पनाह ली हुई थी। और इसी बीच लगातार आतंकवाद के खात्मे को लेकर बड़े पैमाने पर यह बेहद बड़ा अभियान जारी है। ये बेहद बड़ा तलाशी अभियान आतंकवाद के खात्मे को लेकर, जड़ से आतंकवाद को खत्म करने को लेकर बीते कई दिनों से कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। पहलगाम अटैक के हमलावर भी हत्थे चढ़े हैं। लश्कर तैयबा के तमाम आतंकी हत्थे चढ़े। इसके अलावा कई अंडरग्राउंड वर्कर्स भी हैं जो कि आतंकियों को लगातार मदद देते हैं। जड़ से खत्म करने के लिए तमाम कवायदें लगातार जारी। जम्मू कश्मीर में कई जगह यह आतंकवाद के खात्मे को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह तलाशी जारी है। कई आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, क्या रिसेंट डेवलपमेंट है वहां पर? देखिए हर्षा, बिल्कुल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार बीते कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई दिनों से ये इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें, कल ही शोपियां में एक आतंकी को की एक स्लीपर सेल के एक शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसको रिक्रूट किया गया था। और पाकिस्तान के पीओके में जो हैंडलर्स होते हैं तो उनकी मदद ली जा रही थी आतंकियों को रिक्रूट करने में। और फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और खासतौर पर अगर हम बात करें, एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी मदद मिल रही है। साथ साथ जो कल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, ये दरअसल शोपियां का रहने वाला है और यहाँ पर भी OGW रिक्रूटमेंट करने में कहीं ना कहीं शामिल रहा है। और फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है इससे पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो भी घाटी के सीमावर्ती इलाके हैं, जिनमें उरी सेक्टर है या कुपवारा है, बांडीपोरा है, तो इन इलाकों से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं, क्योंकि टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर इस तरह की गतिविधि जो है वहां से देखने को मिल रही है। लेकिन सुरक्षा जो है इन इलाकों में बढ़ा दी गई है। और साथ साथ जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डेवलपमेंट है वो अब सुरक्षा एजेंसी की तरफ से घाटी भर में की जा रही है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार सुरक्षा के लिहाज से लगातार ये तलाशी अभियान जारी किया। कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल वहां किया जा रहा है? तो देखिए फिलहाल की अगर हम बात करें, लगातार बारिशें हो रही है और इन बारिशों में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना जो है काफी चुनौतीपूर्ण भी होता है। और जिस तरह से घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए
कई सारी चुनौतियां पार करनी पड़ती है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो ड्रोन सर्वेलेंस और हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद भी ली जाती है, ताकि जो आतंकी घने जंगलों में छुपे हुए हैं, केव में छुपे हुए हैं, इनको जो है वहां से बाहर निकाला जा सके। और इसके अलावा स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो इन जंगलों में तैनात किए गए हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा दी गई है। और जहां कहीं भी इनपुट मिलता है तो वहां पर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती को अमल में लाया जाता है। फिलहाल की अगर हम बात करें, जहां दक्षिणी कश्मीर के कई एक इलाके हैं जिसमें शुपियां है, जिसमें कुलगाम है और अनंतनाग के घने जंगलों वाले इलाकों में है, जो इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उससे सुरक्षा बलों को जो है काफी कामयाबी भी अभी तक मिली हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे टेरर हाइडआउट्स जो है वो भी ध्वस्त किए गए हैं। और कल की अगर हम बात करें, जहां दाक्षी गांव में एनकाउंटर हुआ था, पहलगाम के आरोपियों को मारा गया था, जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था, तो वहां का भी एक हाइडआउट जो है कल ध्वस्त किया गया है। और उस हाइडआउट से ऐसी चीजें मिली है जो इन आतंकियों को मदद दे रही थी छुपने में, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद देश में कई सारे लोग सवाल कर रहे थे कि पहलगाम के आरोपी गए कहां। लेकिन वहां पर जिस तरह से वो केव बनी हुई थी, तो उनको ढूंढना जो है कहीं ना कहीं मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन जिस तरह से वहां पर फिर एनकाउंटर भी हुआ, तीनों आतंकी मारे गए, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जंगलों में जो केव्स बनी हुई होती है, उसी के सहारे आतंकी जो है कहीं ना कहीं फिलहाल बचने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, जिस तरीके से घने जंगलों में पनाह भी ले लेते हैं, लेकिन इसी बीच आशिक रिहायशी इलाकों में आतंकवादी ना घुस जाएं, ये भी एक बेहद बड़ा चैलेंज रहता है। तो इन लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है? फिलहाल अगर हम बात करें तो बीते कुछ सालों से जो है अब स्ट्रेटेजी को बदला गया है। खासतौर पर अगर हम घाटी की बात करें, यहाँ पर जो आतंकी पहले घरों में पनाह लेते थे, तो वो अब कहीं ना कहीं इन्हीं जंगलों में अपनी बेस बनाए हुए होते हैं। क्योंकि अगर हम घाटी के लोगों की बात करें, कुछ सालों से यहाँ पर लोगों को भी समझ में आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब जो टेरर रिक्रूटमेंट होती थी, लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होती थी, वो कम हो गई है। और वजह यही है कि अब कोई अपने घरों में इनको पनाह भी नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो लगातार देशभक्ति का सबूत घाटी के लोगों ने अभी तक दिया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आतंकी अब किसी पे भरोसा भी नहीं करते, जिसकी वजह से अब लोगों के घरों में नहीं छुपते बल्कि लोगों पर ही वार करते हैं। खासतौर पर हमने देखा, जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी तो वहां पर एक स्थानीय युवा की भी मौत हुई और उसको भी मारा गया जब उसने आवाज उठाना चाहा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो लगातार ऑपरेशन जिस तरह से इन घने जंगलों में चलाए जा रहे हैं, तो रिहायशी बस्तियों की तरफ ये आतंकी फिलहाल नहीं आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, फिलहाल ये आतंकवादी नहीं आ रहे हैं रिहायशी इलाकों में। और जिस तरीके से आपने बताया कि वो जो नेचुरल केव्स होती हैं उसमें पनाह लेकर ये लगातार क्षति पहुंचाने की कोशिश, और इसी बीच बेहद बड़ा सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस बीच एक बेहद बड़ा चैलेंज जो और बन जाता है आशिक, वो है अंडरग्राउंड वर्कर्स, या फिर वो तमाम लोग जो कि लोकल सिंपथाइजर्स के तौर पर इनको हेल्प करते हैं। उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल हर्षा, बीते कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे OGWs को गिरफ्तार अभी तक किया गया है, जिनसे ये पता चला है कि किस तरह उनको रिक्रूट किया जाता है, चाहे जैश हो या हिजबुल मुजाहिदीन टेरर और फिट हो, और लगातार उन पर जो है शिकंजा कसता जा रहा है। अभी तक ऐसे दर्जनों की तादाद में जो है OGW गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे ये पता चला है कि आतंकी किन किन जगहों पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। और उसी के आधार पर इस समय जो सर्च चल रही है, तो उसी के आधार पर जो है ये सर्च कंडक्ट किए जा रहे हैं। और इन सर्च के आधार पर जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को सफलताएं भी मिल रही है, क्योंकि हमने देखा, अगर हम दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के घने जंगलों वाले इलाकों की बात करें, तो वहां से कई सारे ऐसे टेररिस्ट हाइड आउट जो है वो ध्वस्त किए गए हैं, जिनसे हथियारों का जखीरा भी मिला है और उन आतंकियों के बारे में सूचना भी मिली कि किस जगह पर वो फिलहाल अपनी बेस बनाए हुए हैं। तो जो OGW अभी तक रिक्रूट हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं अब जो है पूछताछ सुरक्षा एजेंसीज कर रही है। और खासतौर पर जब हमने कल शोपियां में एक ऐसे OGW को देखा जो कि स्लीपर सेल के तौर पर वहां पर रिक्रूटमेंट भी चला रहा था, और उससे भी कई सारी बातों का खुलासा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरह से वो वहां पर OGW रिक्रूटमेंट कर रहा था। लेकिन सुरक्षा एजेंसी, जिसमें
एसआई हो, एनआई हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये लगातार इन ओजीडब्ल्यू पर जो है शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। हर्षा।